तो चलिए बात करते हैं मन सुंदर के इस महा एपिसोड की, जहां प्यार, धोखा और एक बहुत ही खतरनाक खेल सब कुछ उलझा हुआ है। रिश्ते एक ऐसे मोड़ पर आ गए हैं जहां सच में सब कुछ दांव पर लगा है। और इस पूरी कहानी की जो नींव है वो रूही की इस एक लाइन में छिपी है, प्यार नहीं करना चाहिए। ये सिर्फ एक डायलॉग नहीं है, बल्कि उस दर्द की आहट है जो अब हर किरदार को एक एक करके महसूस होने वाला है। तो इस पूरे ड्रामे की जड़ क्या है? असल में ये एक बहुत बड़ी गलतफहमी है, एक ऐसा झूठ जिसने दो प्यार करने वालों के बीच में एक, कह सकते हैं कि एक बहुत गहरी खाई खोद दी है। तो देखिए, यही तो सारी मुसीबत की जड़ है। एक तरफ नाहर है जो ये मानकर बैठा है कि रूही अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुकी है किसी स्पर्श के साथ, और दूसरी तरफ है रूही की हकीकत जो अभी भी सिर्फ और सिर्फ नाहर से ही प्यार करती है और चुपचाप सारा दर्द सह रही है। बस यही दूरी, यही गलतफहमी है जो इस कहानी को अब और उलझाने वाली है। और नाहर का हाल देखिए, उसका दिल मानने को तैयार ही नहीं है। वो खुद से लड़ रहा है, एक तरफ जो उसने देखा है और दूसरी तरफ जो उसका दिल महसूस कर रहा है। यह सच और झूठ के बीच की एक ऐसी जंग है जो उसके अंदर ही चल रही है और उसे किसी बवंडर की तरह खींच रही है। और होता क्या है, जब दिल और दिमाग के बीच ऐसी जंग छिड़ती है ना, तो इंसान अक्सर गलत फैसले ले बैठता है। नाहर की भी यही भीतरी उथल-पुथल उसे अब एक बहुत ही खतरनाक रास्ते पर ले जाने वाली है। एक सवाल है, सोचिए अगर किसी को लगे कि जिससे वो प्यार करते हैं वो अब उनकी जिंदगी से जा चुका है, आगे बढ़ गया है, तो क्या करना चाहिए? नाहर के पास भी कई रास्ते थे, लेकिन उसने कौन सा रास्ता चुना? बदला लेने का, जैसे को तैसा वाला। तो उसने सच का सामना करना ठीक नहीं समझा। इसके बजाय नाहर ने एक पूरा नाटक रचने का फैसला किया। वो खुद एक किरदार बनेगा, एक झूठी कहानी लिखेगा जिसका मकसद सिर्फ और सिर्फ एक ही है, रूही को तकलीफ पहुंचाना। और ये योजना देखिए, कोई गुस्से में उठाया गया कदम नहीं है, ये पूरी तरह से सोची समझी चाल है। एक एक कदम बहुत नपा तुला है। सबसे पहले उसे एक साथी चाहिए और वो शीतल को चुनता है। फिर वो एक ऐसा हथियार इस्तेमाल करता है जो सीधा दिल पर लगे, रूही की ही एक साड़ी। और आखिर में वो एक पब्लिक रोमांस का सीन क्रिएट करता है, एक डिनर डेट, ताकि रूही उसे देख सके। और यहां पर देखिए, एक ही साड़ी, एक ही इशारा, लेकिन इसके मतलब दो लोगों के लिए बिल्कुल अलग है। नाहर के लिए ये रूही को जलाने का एक जरिया है, एक हथियार। लेकिन शीतल के लिए, उसके लिए ये उम्मीद की एक किरण है। उसे लगता है कि नाहर सच में उसकी तरफ बढ़ रहा है, और बस यहीं से गलतफहमियों का एक और नया जाल बुना जाने लगता है। तो भाई, योजना तो बन गई। अब मंच तैयार है एक ऐसे रोमांटिक डिनर का जो रोमांस के अलावा सब कुछ है। नाहर के इस एक डायलॉग से सब साफ हो जाता है। ये डिनर शीतल के लिए तो है ही नहीं, उसका हर एक्शन, उसका हर शब्द सिर्फ एक दर्शक के लिए है, और वो दर्शक है रूही। और देखिए, नाहर एक बेहतरीन एक्टर की तरह अपना रोल निभाता है। गार्डन में सरप्राइज डिनर, शीतल की तारीफें कि ये साड़ी उस पर कितनी अच्छी लग रही है, रोमांटिक अंदाज में टोस्ट करना, वो हर वो काम करता है जो एक प्यार करने वाला इंसान करता है। फर्क सिर्फ इतना है कि उसका दिल इस पूरे नाटक में कहीं शामिल नहीं है। और जैसे ही ये झूठा रोमांस अपने चरम पे पहुंचता है, बूम, नाहर अचानक पर्दा गिरा देता है। एक तेज सिरदर्द का बहाना और खेल खत्म। शीतल वहीं हैरान परेशान रह जाती है, और जो असली दर्शक थी रूही, वो दर्द में टूट जाती है। अब देखिए, हर नाटक का एक अंत होता है, और इस धोखे के खेल का नतीजा क्या निकला? दो टूटे हुए दिल। इस पूरे दिखावे से किसी को भी खुशी नहीं मिली। एक तरफ परछाई में छिपी रूही है जो ये सब देखने पर मजबूर है। सोचिए कैसा लगता होगा कि जिस इंसान से वो सबसे ज्यादा प्यार करती है वही उसे इतना गहरा जख्म दे रहा है, और वो कुछ कर भी नहीं सकती। और विडंबना देखिए, कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट यही है, जो दर्द नाहर रूही को देना चाहता था वो पलटकर उसे ही महसूस हो रहा है। वो अपनी ही लगाई आग में अब खुद जल रहा है। तो परफॉर्मेंस तो खत्म हो गई, लेकिन कहानी अभी बाकी है। एक छोटी सी भूली हुई चीज अब पूरी सच्चाई को सामने लाने वाली है। शीतल के लिए तो ये रात पूरी तरह से एक नाकामयाबी थी, एक टूटे हुए वादे जैसी। वो गुस्से में है, कंफ्यूज्ड है, लेकिन उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं है कि वो एक ऐसे राज पर ठोकर खाने वाली है जो इस पूरी कहानी का रुख बदल देगा। और फिर उसे जमीन पर एक सुराग मिलता है, एक छोटी सी चीज, एक झुमका। और ये झुमका इस झूठे नाटक के पीछे की पूरी सच्चाई बयान करने वाला है।
ये सिर्फ एक झुमका नहीं है, ये एक सबूत है। सबूत इस बात का कि ये झुमका रूही का है। इसका मतलब रूही वही खड़ी होकर सब कुछ देख रही थी। मतलब नाहर को शुरू से पता था कि उसका ऑडियंस कौन है, और मतलब ये पूरा का पूरा रोमांटिक डिनर एक सोचा समझा ड्रामा था। एक पल में शीतल के सामने सारा सच शीशे की तरह साफ हो जाता है। तो नाहर ने तो ये जाल बिछाया था रूही के लिए, लेकिन अब सच किसी और के हाथ लग गया है। उसने गलती से अपना दिल, अपनी असलियत शीतल के सामने खोल दी है। तो सवाल ये उठता है कि जब गलत इंसान के हाथ में इतनी बड़ी सच्चाई लग जाए, जब एक मोहरा ही रानी बन जाए, तो खेल का अगला कदम क्या होगा?